दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन 1,05,000 डॉलर पर है। अगर इंडियन रुपीस के अंदर बात करते हैं, इंडियन एक्सचेंजेस पे बात करते हैं, तो ये 1 करोड़ से ऊपर का उछाल लगा चुका है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है कि हमारे पास बिटकॉइन ज़्यादातर के पास नहीं है। उनके पास है ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, डॉज हो गया। अभी तो आपको ये ग्रीन ग्रीन लग रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले की बात करें तो ये सब ऐसा लाल लग रहा था कि यहाँ पर सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादातर लोगों की चली गई थी। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा अच्छा करती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन उसके पीछे के कारण आपको पता होने चाहिए कि मार्केट यहाँ पर गिव अप नहीं कर रही है। बिटकॉइन 1 लाख डॉलर से ऊपर है और इथेरियम के अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि अगर बिटकॉइन बढ़ता है, पहले नया पैसा फिर इथेरियम के अंदर मूव करता है और यहाँ पर फिर सारे कॉइन्स फटते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें तब समझ आती है जब मार्केट अच्छी लगती है। लेकिन जब मार्केट पूरी हालत के अंदर होती है और हमारे कॉइन्स कुछ खास नहीं कर रहे होते, तो ये सब बेमाने लगता है, और जो इस टाइम पे हमारे साथ हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। कुछ कॉइन्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ बताने और समझाने को है आज मेरे पास में। तो ये हमारा दूसरा चैनल है BI मनी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप ऐसे थोड़ा डिटेल में चार्ट्स को स्क्रीन पे देख के समझना चाहते हैं या थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि चार्ट्स कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे हम रेगुलरली कुछ कॉइन्स भी लेके आते हैं जो लगता है अच्छा करते इस बुल रन के अंदर, जो 2025 लगता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और एक बात गांठ ज़रूर बांध लीजिएगा, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है, और थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश यही करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर 3-4 बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, और आपको पता है यूएस से एग्रेसिवली जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं क्रिप्टो के लिए सोच रहा है। और यहाँ पे रीसेंट स्टेटमेंट निकल के आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो दुनिया को या यूएसए को दुनिया की कैपिटल बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और क्रिप्टो के अंदर। सीधे मुंह पे कोई प्रेसिडेंट ऐसी बात बोल दे, कोई छोटी मोटी कंट्री होती तो हल्के में ले लेते, लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट इस बारे में बोल रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आपको पता है लगातार कुछ ना कुछ वर्किंग चल रही है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, जो फाइनली बात हम कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है कि ये रिजर्व के लिए अब वर्किंग करना शुरू करेंगे। और ये मत भूलिएगा, इन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि 10 लाख बिटकॉइन को ये अपने रिजर्व के अंदर लाना चाहते हैं। और 10 लाख बिटकॉइन अगर रिजर्व के अंदर आएंगे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कितने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे आते देखने को मिल सकते हैं यूएसए के अंदर, या यूएसए के थ्रू बिटकॉइन के अंदर। और फिर जब यूएसए जिस चीज़ को करता है तो फिर दूसरी कंट्रीज़ उसको फॉलो करती हैं। ये किसी से छिपा तो है नहीं। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले टाइम के अंदर दूसरी कंट्रीज़ भी और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी एडॉप्ट करते देखने को मिल सकती हैं। तो ये 2 बड़ी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है। आप कह लीजिए पहले तो बिटकॉइन जो था 1 लाख से 90,000 डॉलर की रेंज में ट्रेड करता था, लेकिन अब 1 लाख के ऊपर जाता है और फिर अपने नए ऑल टाइम हाई को बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो उधेड़-बुन दिख रही है ना, या टेक्निकली क्या लगता है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और अच्छा करते देखने को मिल सकती है, और उसकी बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है उनके CEO कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर अगर रेगुलेशंस अलाउ करेंगे तो पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट करते दिख सकते हैं। और रिसेंटली मॉर्गन स्टैनले के जो CEO हैं उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि बैंक्स कोलैबोरेट कर रहे हैं ट्रेजरी और अदर रेगुलेटर्स के साथ में, ताकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को किया जा सके। आप इस चीज़ को थोड़ा सोच के समझ के देखिएगा कि जैसे वीज़ा कार्ड यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, और कुछ खरीदने बेचने के लिए अगर क्रिप्टो करेंसीज यूज़ होना शुरू हो जाए
तो किस लेवल तक पहुंच सकती है चीज़ें, और यूएसए के अंदर होंगी तो पूरी दुनिया इस चीज़ को फॉलो करते देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, उनकी बाकायदा टीम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन जो एक्टिवली अभी है, उन्होंने टास्क फोर्स बना दी है क्रिप्टो के लिए। जो उनकी सेनेटर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, सेनेटर ल्यूमिस, अगर उनकी बात करते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट निकल के आई है और खुले में बोल रहे हैं। तो आई टोल्ड यू दिस वाज द ईयर फॉर बिटकॉइन एज डिजिटल एसेट। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना है। हमें जो अभी लग रहा है ना कि मार्केट के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ बिटकॉइन बढ़ रहा है, दूसरे कॉइन्स का क्या होगा, सिर्फ हमने ये 2025 के अंदर टिकने की कोशिश करनी है। अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो तो आपका कहीं ना कहीं कॉइन का नंबर आएगा। तो मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लगातार हम अपडेट भी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उनकी बात करते हैं, वो एग्रेसिवली 3 बड़े कॉइन्स को बाय कर रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं बिटकॉइन को, दूसरा कर रहे हैं इथेरियम को। रिसेंटली अभी एक और आज की अपडेट है, पहले तक सुनने में आया था 20,000 इथेरियम उन्होंने जो है खरीदे हैं, अभी दोबारे से निकल के आ रहा है कुछ और जो है इथेरियम उन्होंने खरीदे हैं। सोलाना को वो लगातार खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बाइंग हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर लगता है और बड़ी डेवलपमेंट आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। हैरानी की बात क्या है, हम यहाँ पे सोच रहे हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो बड़ी अपडेट है कि अगर बिटकॉइन ETF के डाटा को देखते हैं, पिछले 3 दिनों के अंदर 10,000 से ज़्यादा बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। 10,000 यानी कि $1 बिलियन की अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूं तो आप कह लीजिए 9 से 10,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन ब्लैक रॉक ने अकेले खरीदे हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ETF वाले भी एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। ओवरऑल बैंक्स के लिए भी अब एडॉप्शन की बात हो रही है, उनके CEO खुल के बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की बात करते हैं तो यूएसए सेंट्रिक चीज़ें होती जा रही है और यूएसए के अंदर कुछ चीज़ होगी तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर बूम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसलिए अगर घबरा रहे हो तो घबराना नहीं है, फोकस करना है। और अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन लग रहा है कि इस टाइम पे अटका हुआ है $1 लाख के ऊपर। इसको अच्छी बात क्या है, सपोर्ट मिल रही है। और अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि एक अच्छी बात है। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सपोर्ट जोन है 8 नंबर का, 1 लाख से $1,02,000, ये एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा, वो निकल के आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स की या हम पर्सनली भी बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर अगर हम अगले 3 महीने देखते हैं तो लगता है $1.25 लाख बिटकॉइन का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के रेजिस्टेंस 1,08,000 से लेके $1,10,000 इसके लिए निकल के आता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1 लाख से लेके $98,000 और एक फिक 90 से $92,000-93,000 इसके लिए निकल के आती है। लेकिन मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का, करें तो क्या करें। उसको बताने से पहले आप एक छोटा सा काम ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी आपको लिंक दे दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी हमें लग रहा है कि कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वीकली चार्ट के अंदर आप आओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद में कुछ अगर टाइम हम दे दें मार्केट को तो उसके बाद होता क्या है, ये देखो 2016 के अंदर 17 के अंदर क्या हुआ था। यहाँ पे कुछ टाइम रहा और उसके बाद धड़ाम से डोमिनेंस गिरी और सीधा 40% पे आ गई। ऐसा ही हुआ था 2021 के अंदर, प्रेसिडेंट बने और धड़ाम से फिर हमने अगले 3 से 6 महीने के अंदर 40% पे आते देखने को मिला। तो सेम ही कुछ ऐसा होते दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 2025 गुजारने की कोशिश करनी है। अगले 3 से 4 महीने ज़बरदस्त हो सकते हैं अगर हिस्ट्री रिपीट हुई।
तो ये चार्ट को आपको देखना है, ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उसको देखना है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अच्छे कॉइन्स में बने हो तो यहाँ पे बने रहने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके। अगर इथेरियम की बात करते हैं और हम इसके डे चार्ट के अंदर आते हैं तो हमें एक आइडिया लगता है कि ओवरऑल यहाँ पे करना क्या है। आप देखो, अगर इथेरियम के चार्ट को बारीकली ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ इस जोन में है, अटका हुआ है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर रहा है फिबोनाची की 0.618। तो आप कह लीजिए 3500 से लेके $3300 एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसके अंदर ये फंसा हुआ है। अगर हम चाहते हैं इसको $4000 देखना, जो लगता है इसको होना चाहिए, तो ये इस जोन को ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा स्टेबल रहे $1,00,000 के आसपास, ताकि दूसरे कॉइन्स को मौका मिले, और ऐसा लगता है वो जल्दी ही आते देखने को मिल सकता है। एंट्री लेवल हमने बताया हुआ है, एक $3300 के आसपास कितना मौका दिया, $3200-3300 यहाँ बनाया जा सकता है। और एक एंट्री 200 से 3000 से $2800 के बीच में बनती है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट निकल के आती है। इथेरियम से बहुत एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कुछ खास नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आने वाले टाइम के अंदर ये करेगा नहीं। सिर्फ यहाँ पे हमने पेशेंस दिखाना है। ऐसे ही सोलाना को लेके बहुत कुछ चल रहा है। अब ट्रम्प के टोकन के बाद में एक बड़ी हाई बन के निकल के आई थी, लेकिन ऐसा लगता है अभी अटका हुआ है अपने ऑल टाइम हाई प्रीवियस उसके पास। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो हमें लगता है 350 से 400, इनफैक्ट $500 का भी ये पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम इसी जोन में देखेंगे जहाँ पे हम पहले देख रहे थे, जो कि निकल के आती है लगभग 170 से लेके $200 के आसपास। तो ये कॉइन्स पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा सको तो एआई कॉइन्स को इग्नोर मत कीजिएगा। और उसमें से एक कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है $5 के आसपास। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ये $6 तो कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन लगता है $6.5 से $7 का भी पोटेंशियल है इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर, शॉर्ट टू मिड टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एप्टॉस, कुछ खास नहीं कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करेगा नहीं। तो एप्टॉस भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बहुत सारे लोग हमसे शिबा इनू के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं एक सपोर्ट जोन पर है शिबा इनू, और ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से ये पंप करा तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो है 20-30% तो कभी भी जाता दिख सकता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ से 50 से 100% का पोटेंशियल तो शॉर्ट टू मिड टर्म में भी ये दिखता है, लगातार देखने को मिल सकता है। डॉज कॉइन के लिए लोग पूछ रहे हैं, आपको पता है डॉज कॉइन को लेके इलॉन मस्क अब कुछ करते देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप कह लीजिए $0.4 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से ये पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, अगर ये आधे डॉलर को ब्रेक करता है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। एआई बेस्ड कॉइन या आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी पता है क्या हो सकती है? अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई करें कि मेरे पास में टॉप कॉइन्स भी हैं, बिटकॉइन इथेरियम भी हो, सोलाना भी हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी हो, लेयर से भी जो लेयर 2 के जो है कॉइन्स भी हों, गेमिंग से रिलेटेड भी हों, RWA से रिलेटेड भी हों, तो ये सब कॉम्बिनेशन बना के करोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा करते देखने को मिल सकती है। ओवरऑल दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लेकिन बड़ी न्यूज़ थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।